महाराष्ट्र में बिटकॉइन विवाद पर सियासी घमासान जारी है। सुप्रिया सुले ने खुली बहस की चुनौती दी है, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक बार फिर एनसीपी, शरद गुट और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कल शाम को वो पहला कि साइबर क्राइम में मैंने कंप्लेन की है कि ये सारे वॉइस नोट्स और जो कोई मैसेज है सारे झूठ है और फेक है, इसीलिए मैंने साइबर क्राइम को नोटिस भेजी। पॉइंट नंबर 1। उसके बाद मैंने वकीलों को मेरे फ़ोन किया और आज सुबह मैं श्री त्रिवेदी जी को मैंने एक क्रिमिनल डेफमेशन नोटिस भेजी है। सुधांशु त्रिवेदी जिस शहर में चाहे, जिस चैनल पे चाहे, जिस वक्त चाहे वो जहां बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी और हर एक का जवाब मैं दे दूंगी, क्योंकि फॉर ऑल द क्वेश्चंस माय रिप्लाई इज नो 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 नो, लाइज 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 लाइज। ये महाविकास आघाड़ी के कुछ आगे की पंक्ति के नेता, जिनमें सुप्रिया सुले जी का नाम है, जिनमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले जी का नाम है, उनके द्वारा लगभग 235 करोड़ रुपए के घोटाले, गबन और उस गबन के पैसे का इस चुनाव में खर्चे का पूरा ब्यौरा सामने आता है कि एक पूरा नेक्सस बना हुआ था 2018 के बाद और 2019 के लोकसभा में और 2024 के असेंबली इलेक्शन में, दोनों इलेक्शन में ये जो वैलेट चोरी हुआ था जिसमें करोड़ों रुपए थे, उस रुपए का प्रयोग सुप्रिया सुले जी और उनकी पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस नाना पटोले जो उनके अध्यक्ष हैं ये कर रहे थे। और सुप्रिया सुले पर लगे आरोप पर शरद पवार और अजित पवार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वहीं बिटकॉइन मामले में सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के नाम आने के बाद सियासत गर्म है। एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने बीजेपी के आरोपों को गलत बताया। जिसने आरोप किया था वो आदमी जेल में था कई महीनों से, और ऐसे लोगों को सामने लेकर झूठे इल्जाम लगाना ये भारतीय जनता पार्टी। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि हमने दोनों के साथ काफी समय तक काम किया है। ऑडियो क्लिप की जांच की जाएगी और उसके बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। वो भी आवाज उनका ही, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है इसके पीछे, सच राज क्या है वो पता चलेगा। बिटकॉइन विवाद पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान आपको सुनवाते हैं। ये लोग नोट जिहाद और दारू जिहाद लाना चाहते महाराष्ट्र में, इसका जवाब बीजेपी ने देना है। और वो बात छुपाने के लिए आज कल रात को एक तथाकथित एक तोतैया आईपीएस अधिकारी लेके आए, रविंद्र पाटिल। वो आईपीएस कभी रहा नहीं है, तो वो खुद ही जेल में था। उसको सामने करके हम लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाया गया। तो हमने कल ही उनको मानहानि का एक नोटिस भी हमने इशू किया है। कल एफआईआर भी दर्ज हमने करवाई है हमारे लीगल सेल ने। तो हम इंक्वायरी पूरी करवाएंगे। सरकार हमारी आ रही है, ऐसे ओचेगिरी करने वाले बीजेपी को हम सबक बिल्कुल सिस्टमेटिक सिखाएंगे। मैंने कल भी स्पष्ट कर दिया, न उन्होंने कोई पैसा बांटा, न उनके पास कोई पैसा मिला। जानबूझकर एक बवाल खड़ा करने का प्रयास किया गया, एक इकोसिस्टम को यूज़ किया गया। जहाँ तक सुप्रिया सुले जी पर और नाना पटोले जी पर जो आरोप लगे हैं, जिस प्रकार से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ क्लिप्स उन्होंने जारी की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गंभीर इस प्रकार का प्रकरण है। और मैं आज इतना ही कहूँगा, इस प्रकरण की सिरे से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के एलिगेशन लगने के बाद वास्तविकता क्या है ये दुनिया के सामने आना बहुत ज़रूरी है।